हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 15.1 वो हमारा जो प्रायिकता दिया हुआ है उसे दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे। तो प्रायिकता का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम आपको कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं, जैसे कि प्रायिकता हमारा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम प्रायिकता बताते हैं, जो प्रायिकता हमारा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रायिकता हम किसे कहते हैं? तो किसी घटना के होने की संभावना को आंशिक रूप से दर्शाया जाता है तो उस घटना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर हमारा होता है प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता को PE से सूचित करते हैं और संभव परिणाम को हम NE से सूचित करते हैं और कुल परिणाम को हम NS से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप समझ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसका प्रायिकता का एक उदाहरण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक बैग है। ये हमारा एक बैग है, इसमें हमारे कुछ कंचे हैं। मान लीजिए इसमें 3 नीले रंग के कंचे हैं और 2 सफेद कंचे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप समझ गए हैं। तो दोस्तों देखिए, ये कुल कंचे हमारे कितने हो जाएंगे? इसमें कुल कंचे हमारे बैग में 5 हो जाएंगे। तो 3 और 2 को हम जोड़ लिए हैं तो 5। कुल कंचे 3 नीले रंग की है और 2 हमारे सफेद रंग की है, तो कुल कंचे हमारे 5 है। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कुल परिणाम जो है ये NS ये हमारा 5 हो गया। दोस्तों आप इसे समझ गए, क्योंकि कुल परिणाम जो है ये हमारा 5 हो गया। अब दोस्तों इसमें से अगर हम पूछते हैं, देखिए अगर इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है नीले कंचे आने की प्रायिकता क्या है? नीले कंचे आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, मान ये पूरा बैग में जो है, ये हमारा बैग में कुल 5 कंचे हैं। अब हम बिना देखे, मतलब यदृच्छा अगर बोला जाए तो बिना देखे कह रहा है नीले कंचे आने की प्रायिकता। तो नीले कंचे मतलब NE संभव परिणाम। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे संभव परिणाम, नीले कंचे जो है बैग में हमारे कुल 3 हैं, तो संभव परिणाम जो है ये हमारा 3 हो जाएगा। संभव परिणाम हमारा 3 हो जाएगा और कुल परिणाम जो है कुल परिणाम ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, कुल कंचे हमारे हैं 5। तो दोस्तों अब जो है, इसलिए PE
तो नीले कंचे आने की प्रायिकता, तो PE बराबर हो जाएगा हमारा NE बटा NS। अब दोस्तों नीले कंचे आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो NE जो है ये हमारा 3 और NS जो है ये हमारा 5। तो दोस्तों देखिए नीले कंचे आने की प्रायिकता जो है ये हमारा 3/5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अगर इसी में कहेगा जो सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे कहेगा सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी। तो दोस्तों देखिए सफ़ेद कंचे हमारे कितने हैं, 2। तो संभव परिणाम जो है, संभव परिणाम जो है ये हमारा हो जाएगा कितना, 2। सफ़ेद कंचे हमारे 2 हैं, तो संभव परिणाम हमारा 2 हो जाएगा। और कुल परिणाम जो है ये हमारा कितना है, 5। NS देखिए 3 सफ़ेद है, 3 नीले कंचे हैं और 2 सफ़ेद कंचे हैं, तो कुल परिणाम जो है ये हमारा 5 है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता PE बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, NE बटे NS। अब दोस्तों देखिए संभव परिणाम को हम NE से सूचित करते हैं, तो 2 बटा और NS कुल परिणाम जो है ये हमारा 5 हो गया, तो 2/5। तो दोस्तों देखिए कुल परिणाम जो है ये हमारा 5 है, तो 2/5। तो ये हमारा सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता जो है ये हमारा हो गया 2/5। तो दोस्तों देखिए PE1 प्लस PE2 बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए नीले कंचे आने की प्रायिकता जो है ये हमारा 3/5 है। अब दोस्तों देखिए बैग में जो है टोटल 5 कंचे हैं, तो E1 हो जाएगा हमारा नीले कंचे और E2 जो है ये हमारा हो जाएगा सफ़ेद कंचे। तो दोस्तों देखिए PE1 प्लस PE2 बराबर जो है दोनों का योग जो है ये हमारा 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे PE1 आया है हमारा 3/5 प्लस 2/5। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 5 हो जाएगा, 3 + 2, तो ये हमारा 5/5। तो ये कितना, 1 आ गया। तो दोस्तों देखिए सभी घटनाओं का प्रायिकता का जो योग होता है वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो PE ये हमारा इम्पोर्टेंट था दोस्तों, ये आप नोट में याद रखेंगे। PE1 प्लस PE2 बराबर जो है ये हमारा 1 होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे किसी घटना के होने की प्रायिकता को हम PE से सूचित करते हैं। PE होता है और ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और किसी घटना न होने की प्रायिकता, प्रायिकता इसको हम PE- से सूचित करते हैं। PE- से सूचित करते हैं। ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए PE प्लस PE- किसी घटना के होने
और किसी घटना के न होने का योग जो है ये हमारा 1 होता है। ये जो है ये हमारा 1 होता है। अब दोस्तों देखिए, कोई भी घटना की प्रायिकता जो है, कोई भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। दोस्तों किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। ना तो 0 से कम होगा और ना तो 1 से ज़्यादा होगा। दोस्तों ये किसी भी घटना की प्रायिकता जो है ये हमारा होता है दोस्तों, 0 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, और नहीं तो 1 से छोटी होगी और फिर 1 के बराबर होगी, 1 से अधिक भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब आता है दोस्तों निश्चित घटना। आ गया निश्चित घटना। निश्चित घटना। अब हमारा निश्चित घटना क्या होता है? तो निश्चित घटना दोस्तों वह घटना है जिसका घटित होना निश्चित है। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है। निश्चित घटना कहलाती है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे हम पासे को ऊपर फेंकते हैं तो पासे में 7 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगा? तो दोस्तों देखिए 7 से छोटा अंक, पासा जो है वो हमारा इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। तो दोस्तों देखिए पासे में कुल 6 अंक होते हैं और कह रहा है 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारा दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो NE जो है वो हमारा कितना? 6 हो जाएगा। और NS जो है कुल परिणाम पासे में कुल हमारा 6 अंक ही होते हैं, तो 6/6। तो अब PE अब प्रायिकता बराबर होता है NE, प्रायिकता बराबर होता है हमारा NE/NS। इसे आप जानते हैं, ये सूत्र मैंने आपको बताई थी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए NE हमारा है 6/6, तो ये कितना आ गया? 1। तो दोस्तों देखिए निश्चित घटना की जो है प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। तो हम यहाँ पे नोट में इसे लिखेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 होती है। इसे आप समझ गए हैं दोस्तों, हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब दोस्तों देखिए अनिश्चित घटना हम किसे कहते हैं? निश्चित घटना और अनिश्चित घटना। अब दोस्तों देखिए अनिश्चित घटना या असंभव घटना ठीक है दोस्तों। तो वह घटना जिसका घटना निश्चित न हो या असंभव हो, वह घटना जिसका घटित होना असंभव हो या अनिश्चित हो, घटित होना असंभव हो,
असंभव हो तो उसे अनिश्चित या तो उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना कहते हैं, घटना कहते हैं, असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पासा है, तो पासा में जो है कुल कितने अंक होते हैं? पासे में कुल 6 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, कुल जो है ये हमारा 6 अंक होते हैं पासे में। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है पासे में 8 आने की प्रायिकता क्या है? 8 आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों देखिए, पासे में जो है कुल हमारा 6 अंक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कुल अंक हमारा 1 2 3 4 5 और 6 ही होते हैं। अब ये कह रहा है 8, तो 8 जो है असंभव है, क्योंकि पासे में जब है ही नहीं तो इसकी घटना जो है तो एनी कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम ये हमारा 0 हो जाएगा। और एनएस हमारा क्या हो जाएगा? एनएस हमारा 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता, चलिए दोस्तों अब इसकी हम प्रायिकता निकालते हैं। तो पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा? 0/6 यानी 0। तो दोस्तों देखिए, असंभव घटना की जो है प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ पे हम नोट में लिख लेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है। इसे आप समझ गए होंगे दोस्तों। निश्चित घटना की जो है प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अब दोस्तों देखिए, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटित नहीं होने की प्रायिकता 1 होता है। घटना ई घटित होने की प्रायिकता और घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना ई घटित होने की प्रायिकता को पीई हम लिखते हैं। घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो पीई डैश, ये हमारा जो है ये 1 होता है। तो दोस्तों देखिए, अब पीई डैश, अगर पीई मुझे निकालना है, पीई डैश घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई घटना, ये पीई डैश क्या हो गया? घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटना ई घटित नहीं होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता, 1 माइनस घटना ई की प्रायिकता। इसे आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपकी इसको हम समझाते हैं। थोड़ी एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा सिक्का है, सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता। तो दोस्तों देखिए, हम सिक्के को उछालते हैं, तो इसमें हमसे पूछ रहा है सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो शीर्ष
आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सिक्के को हम एक बार उछालेंगे तो संभव परिणाम जो है वो हमारा शीर्ष तो एक ही बार आएगा, एक सिक्के को उछालेंगे तो एक, तो ये हमारा एनी जो है, एनी जो हो जाएगा वो हमारा एक हो जाएगा। और कुल संभव परिणाम, तो जब हम उछालेंगे तो शीर्ष और पृष्ठ हमारा दोनों आएगा, तो NS, तो संभव कुल परिणाम जो है ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं, इसलिए PE बराबर हो जाएगा NE बट्टा NS। अब दोस्तों देखिए NE हमारा हो जाएगा 1 और NS जो है ये हमारा हो जाएगा 2। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर यहाँ पे मुझे शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आ गया है शीर्ष आने की प्रायिकता जो है 1/2, तो हम सूत्र के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों हम सूत्र के हिसाब से अभी आपको PE डैश बराबर 1 माइनस PE, क्योंकि दोस्तों घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर होता है 1 माइनस घटना घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस और PE हमारा निकल आया है यहाँ पे 1/2, तो हम यहाँ पे 1/2 डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 को 1 से हम गुना करेंगे तो 2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 1/2 होगी। आप इसे समझ गए होंगे दोस्तों। हमारा एक सिक्का है, अब हम इसको उछालते हैं, इसको हम उछालेंगे तो इससे हमें परिणाम क्या आएगा, एक बार हेड आएगा और एक बार जो है इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसका परिणाम हो सकता है हेड और टेल, क्योंकि दोस्तों सिक्का पे जो है हमारा चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, शीर्ष और पृष्ठ। तो दोस्तों ये हमारा एक सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम जो है वो हमारा 2 आ जाएगा। और अगर हम दो सिक्कों को एक बार उछालते हैं, मान लीजिए ये हमारा 2 सिक्का है। अब दोस्तों हम इसको अगर हम उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्के को अगर हम एक साथ उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम हमारा कितना, 2 गुने 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कुल संभव परिणाम। अब दोस्तों कैसे होगा, एक का हमारा होता है H और T, हेड और टेल, और इसका भी हो जाएगा हेड और टेल। अब दोस्तों देखिए दोनों सिक्कों को अगर हम एक बार उछालते हैं तो हो सकता है पहली बार में हमारा HH आए, और फिर हम उछालते हैं तो हो सकता है H आए एक में और एक में हमारा T आए, फिर उछालेंगे तो हो सकता है हमारा दूसरे में T आए और पहले में हमारा H आ जाए, फिर हम उछालेंगे तो हो सकता है हमारा T और T आए। तो दोस्तों कुल संभव परिणाम जो है यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। सिक्के की उछालने की आपको मैंने समझा दी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए पासे, चलिए अब हम पासे को देखते हैं। पासे, क्योंकि दोस्तों ये सब आपको पूछा जाएगा कि प्रायिकता में पासे, सिक्के, यही सब, ताश की गड्डी, ये सभी दिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम पासे को देखते हैं। तो एक पासे को अगर हम, ये मान लीजिए ये हमारा पासा है, ये हमारा पासा हो गया। तो पासे में कुल कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो ये हमारा पासे में कुल 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आपसे कहेगा सम आने की संख्या, सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6, और विषम
विषम आने की प्रायिकता आप कहेगा तो विषम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 3 5, यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है हमारा। तो दोस्तों देखिए, और अगर ये सब दोस्तों हमारा संभव परिणाम है, और कुल परिणाम हमारा क्या हो जाएगा? कुल परिणाम जो है ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमारा क्वेश्चन में कह रहा है, एग्जाम्पल से आप समझिए, पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं तो उसमें सम संख्या हमारा 2 4 और 6 होते हैं, तो ये संभव परिणाम जो है ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और कुल परिणाम जो है ये हमारा 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम जो है हमारे पासे में 6 अंक होते हैं, तो NS बराबर 6, इसलिए PE बराबर जो है ये हमारा हो जाएगा NE बटे NS, तो ये हमारा हो जाएगा 3/6, तो ये हमारा 1/2 आ गया। तो दोस्तों पासे में सम आने की संख्या जो है, सम संख्या आने की प्रायिकता हमारा 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अगर कहता है पासे में, और पूछ देगा पासे में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से कटती है, जो संख्या खुद से ही कटती है, तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, पासे में हमारा 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं, तो एक तो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, और रह गया 2, तो 2 वो खुद से ही कटेगा, और फिर 3 भी खुद से कटेगा, और 5 भी खुद से ही कटेगा। तो अभाज्य संख्या हमारा इतना हो जाएगा। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या हमारे क्या होता है? वह संख्या जो दूसरों से कट सकती है, तो दूसरों से कटने वाली 4 और 6 होगी। तो दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे, पासे में सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। इसको दोस्तों आपको समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप इसे समझ चुके हैं। अब दोस्तों देखिए, हम चलते हैं ताश की गड्डी में, तो ताश की गड्डी देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये हमारी ताश की गड्डी है, ये जो है ये हमारा ताश की गड्डी है। इसमें जो है कुल 52 पत्ते होते हैं, कुल जो 52 पत्ते, एक पत्ते जोकर का होता है, तो उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ताश में कुल हमारे 52 पत्ते होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ताश को जो है 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है वो काला पत्ता का कर दिया गया, काली पत्ती का कर दिया गया, और दूसरा भाग जो है वो लाल पत्ती का कर दिया गया, लाल पत्ती का कर दिया गया। इसे आप समझ गए हैं दोस्तों। तो ताश को 2 भागों में, पहले कुल था 52, अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये टोटल जो है, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा 26 हो जाएगा, टोटल 26 काली पत्ती, और ये टोटल जो है, टोटल ये भी हमारा 26 हो जाएगा, 26 लाल और 26 काली। अब जो है काली पत्ती को और लाल पत्ती को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। इसको 26 पत्ती को अब फिर से 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, ये 26 पत्ती को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये पहला जो है हुकुम, जिसको हम एस्पेक्ट्स कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एस्पेड्स कहते हैं, एस्पेड्स। और दूसरा जो है ये हमारा चीरी, इसको हम क्यूब्स कहते हैं, क्यूब्स। 2 भागों में बांट दिया गया। तो दोस्तों देखिए, हुकुम जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो हुकुम का जो है इस तरीके से होता है, और चीरी जो होता है वो इस तरीके से होता है। चीरी जो है ये हमारा इस तरीके से होता है। अब दोस्तों देखिए, लाल पत्ती को भी
दो भागों में बांट दिया गया। लाल पत्ती जो है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। तो इसका जो है एक होता है पान, पान जिसको हम हर्ट बोलते हैं, हर्ट, हर्ट। और दूसरा है ईंट, ईंट जिसको हम डायमंड कहते हैं, डायमंड, डायमंड कहते हैं। तो दोस्तों पान जो है वो दिल की तरह होता है, इसलिए इसको हम हर्ट कहते हैं। और ईंट जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसका शेप होता है। तो ये चार भागों में बट चुका है। तो दोस्तों देखिए एक समूह में अब कितने हो जाएंगे, कुल जो है ये 26 है, तो ये हमारा 13 हो जाएंगे। अब एक समूह में 13 पत्ते हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13। अब इसमें भी 13 हो जाएगा और इसमें भी 13 हो जाएगा, सब जो है 13 पत्ते हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए एक समूह में 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं जो इस प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं जो आपको एक समूह में 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो है वो हमारा होता है इक्का, 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 इक्का को हम एस कहते हैं। और फिर जो है वो हमारा बादशाह, फिर बादशाह इसको हम किंग बोलते हैं। और फिर हमारा बेगम, बेगम, बेगम को हम क्यून बोलते हैं। और फिर जो है हमारा गुलाम, गुलाम जिसको हम जैक बोलते हैं। और फिर हमारा दैला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौका, तिग्गी, दुग्गी, यहाँ तक होता है दोस्तों। एक समूह में कुल 13 पत्ते होते हैं जो कि इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दैला, नैला, 2 तक ये हमारा होता है। तो दोस्तों देखिए हुकुम में भी हमारा ये 13 पत्ते होंगे, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दैला, नैला 2 तक होगा। चीरी में भी हमारा 13 पत्ते होंगे, पान में भी 13 पत्ते होंगे और ईंट में भी हमारा कुल 13 पत्ते होंगे। तो दोस्तों देखिए अब जो है अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में से बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी? आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? तो आप इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब दोस्तों देखिए ताश की गड्डी में जो है कुल हमारा 52 पत्ते होते हैं। तो NS तो हमें मालूम है जो ये 52 होते हैं। अब NE मुझे मालूम करना है, NE। अब दोस्तों देखिए ताश की गड्डी में 4 समूह होते हैं, ताश की गड्डी में कुल समूह हमारा 4 होता है, हुकुम, चीरी, पान और ईंट का। उसमें दोस्तों देखिए बादशाह, तो हर एक 4 समूह में 4 बादशाह होंगे। तो NE बराबर जो है ये हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसलिए जो है हम यहाँ पे PE निकाल लेंगे, PE। तो PE बराबर हो जाएगा NE बटा NS। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 बटा 52। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा 13, 13 चौका 52। तो ये हमारा हो जाएगा 1 बटा 13 आंसर। तो दोस्तों देखिए बादशाह आने की प्रायिकता हमारा 1 बटा 13 हो गया। तो इसी तरीके से दोस्तों अब दोस्तों देखिए गुलाम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? गुलाम हमारा एक समूह में 1 होता है और 4 समूह है, तो 1 गुने 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। और बेगम भी हमारा
एक समूह में एक होता है, 4 समूह है तो 4 हो जाएंगे। और इक्का भी हमारा एक समूह में एक होता है और 4 समूह है तो हमारा 4 हो जाएगा। इसे आप समझ गए हैं दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अब दोस्तों देखिए बादशाह, गुलाम और बेगम को फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड कहते हैं। कार्ड मतलब चेहरे वाले पत्ते कहते हैं। चेहरे वाले फेस कार्ड कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, समूह में अब दोस्तों देखिए, अब ये काला पत्ता है हमारा, जो है ये काला पत्ता, ये हमारा काली पत्ती है। तो काली पत्ती में बादशाह, गुलाम, बेगम, ये हमारा फेस कार्ड हो जाएगा। और लाल पत्ती में भी हमारा बादशाह, गुलाम, बेगम जो है फेस कार्ड हो जाएगा दोस्तों। तो इसे आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो पहला हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता तो क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, पीई हमारा घटना होने की प्रायिकता और पीई डैश नहीं होने की प्रायिकता हमने अभी बताया था 1 होती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, घटना ई नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती तो वो क्या होगी, 0 होगी। वो उस घटना की प्रायिकता, जैसे असंभव घटना, तो असंभव घटना की जो है प्रायिकता, ये हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये देखिए, ये कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है। ऐसी घटना असंभव घटना या अनिश्चित घटना कहलाती है। ऐसी घटना हमारा क्या कहलाएगी, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग जो है वो कितना होता है, 1 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताई थी PE1 प्लस PE2, ये हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी थी दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, ये मैंने भी आपको समझाई थी। और तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये सब। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होगा, यहाँ पे 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। अब दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों समप्रायिक जो है उसको हमको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो दोस्तों पहले जो है ये हमारा समप्रायिक घटना क्या होती है। समप्रायिक घटना वह घटना है जिसके होने की संभावना आधे होते हैं, जिसके होने की संभावना और न होने की संभावना जो है 50-50 होती है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए दोस्तों, जैसे
कार का ड्राइवर है वो उस कार को स्टार्ट करता है, 2-3 बार स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट नहीं हो पाता है और फिर 2-3 बार स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 50-50 की चांस है नहीं, जो एक बार स्टार्ट किया स्टार्ट हो गया, दूसरी बार किया स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसमें संभावित घटना नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो दोस्तों ये भी संभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है तो वो एक बार में भी डाल दे और हो सकता है तो वो 4 बार में भी ना डाले। तो दोस्तों ये संभावित नहीं है, क्योंकि इसमें 50-50 होने की चांस नहीं है। फिर दोस्तों देखिए ये हमारा एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। तो दोस्तों एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछेगा तो उसका आंसर सही है या गलत है उसका अनुमान क्वेश्चन पूछने के बाद पता चल सकता है। तो ये समसंभावी है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, वो जन्म के बाद पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये घटना होने के 50-50 चांस है। तो ये जो है हमारा समसंभावी परिणाम है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।